चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इन द बुक्स ऑफ MS गोयल ब्रदर्स। जन एंट्रीज देखते हैं कौन सी एंट्रीज आएगी इसमें। सबसे पहले ऊपर वही हम लिख देंगे 2017 और यहाँ पर आ जाएगा अपना जनवरी 1। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब तो ये एंट्री तुम्हें नींद में भी कोई उठा कर लिख दे तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 1,65,000। फिर जनवरी 1 हो गई। अब जनवरी 2 ओपन बैंक अकाउंट इन PNB। हम लोग ने एक बैंक अकाउंट खोला है, मतलब बैंक पे पैसा डिपॉजिट किया है, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना 80,000 और 80,000। फिर नेक्स्ट है Jan 4 में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तारा। हम लोग ने गुड्स परचेज किया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट और टू तारा अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। और ये अमाउंट है 22,000। यहाँ पर भी अमाउंट आ जाएगा 22,000। फिर 4 के बाद Jan 5 गुड्स परचेज फॉर कैश। इस बार हम लोग ने कैश में परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट और टू कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ये अमाउंट कितना आएगा, तो 30,000 और यहाँ पर भी अमाउंट कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट है Jan 8 गुड्स सोल्ड टू नमन। हमने नमन को गुड्स बेचा है, तो नमन को आप कर देंगे डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, तो 12,000 डेबिट में और यहाँ पर भी आ जाएगा 12,000। और जिसको भी अभी भी ये जर्नल एंट्रीज वगैरह नहीं आ रही है, तो तुम लोग फिर से एक बार क्या करना, पीछे जाना, पीछे जहाँ पर भी हमारी जो वीडियोस है जर्नल एंट्रीज वाली, वो फिर से एक बार पढ़ना, तुम्हें ये डेफिनेटली आ जाएगी। बिकॉज क्लास में मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हमें रिप्लाई कर रहे हैं, जो आंसर्स मुझे दे रहे हैं, उससे ये तो क्लियर पता चल रहा है कि उन्हें समझ में आया। अगर उन्हें भी समझ में आया तो तुम्हें भी समझ में आएगा। उनको ना तो मैंने कुछ अलग चीज़ पढ़ाई है, उन्होंने भी सिर्फ वीडियो देखकर ही उन्होंने समझ में आया है। और सेकेंड थिंग, अगर तुम वीडियो देख रहे हो और ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड करो तो भी प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑनलाइन क्लास में अपनी बाकी सारी जो मतलब डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, वो हमें क्लियर करने मिलती है और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हमें वहाँ पे सीखना मिलता है। तो वीडियोस तो देखना ही है और हमें ऑनलाइन क्लास भी आना ही है। ठीक है, चलो लेक्चर बहुत हो गया, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। जनवरी 8 के बाद हम लोग लिखेंगे 10 कैश पेड टू तारा। हम लोग ने तारा को कैश पे करा है, तो तारा को हम कर देंगे डेबिट, तारा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 22,000 और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 22,000। ठीक है, आ रहा है समझ में सब लोग को। इसके बाद है नेक्स्ट Jan 15। तो Jan 15 को है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन। अपने को पैसा मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट और टू हम लोग किसको लिखेंगे, नमन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। और यहाँ पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन डिस्काउंट अलाउड भी है, तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग भूल गए, पूरा पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, कैश के सामने लिखेंगे हम लोग 11,700, डिस्काउंट में लिखेंगे 300 और टोटल अमाउंट आ जाएगा 12,000। ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखो Jan 16 पेड वेजेस। तो वेजेस अपन क्या कर देंगे, डेबिट, वेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू कैश अकाउंट। वेजेस हम लोग ने कितना पे किया है, तो 200, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 200। फिर नेक्स्ट है Jan 18 को क्या है, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज। हमने फर्नीचर तो खरीदा लेकिन वो भी किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर को हम करेंगे डेबिट और ऑफिस यूज के लिए खरीदा है, कुछ नहीं बोला है, तो हमने किस में ले लेंगे, कैश में ले लेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो अमाउंट आएगा अपना 5,000 यहाँ पर भी और 5,000 क्रेडिट में भी। फिर 18 के बाद है 20। इसमें क्या हो गया, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो 17 की जर्नल एंट्री हम लोग ने पास कर ली है। अब हम लोग सीखेंगे इसका लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम इस बोर्ड को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और
जर्नल एंट्रीज करेंगे हम हमारी बुक्स में। तुम लोग भी स्टार्ट करो। देखो थोड़ा बहुत तो तुम्हें स्टेप समझ में आ ही गया है कि जितने भी हमने जर्नल एंट्रीज में लेजर अकाउंट है उन सब का क्या करना है, हमें लेजर अकाउंट ओपन करना है। अब खाली क्या ध्यान रखना कि ज़्यादा जगह किसके लिए छोड़नी है, हमें कैश के लिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं कैश में और बैंक में। बाकी सारी जो चीज़ें हैं समझ लो, उसमें हर एक अकाउंट में तुम लोग 4 से 5 लाइन जगह छोड़ के तुम लोग लेजर अकाउंट बनाना स्टार्ट करो। लेजर अकाउंट बना रहे हो पूरा फॉर्मेट के साथ बनाना, डेट, पर्टिकुलर्स और जेएफ, अमाउंट वगैरह सब कुछ तुम्हें लिखना है, ठीक है। पूरा अच्छे से सॉल्व करो, कोई शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करना है। देखो अभी मैं भी जो करूँगा वो भी तुम्हें पूरा फॉर्मेट से ही बताऊँगा। स्पेस छोड़ दो, एक बार तुम्हारे पास जर्नल एंट्री तो हो गई है, एक बार क्यों नहीं खुद से स्टार्ट करो। इस वीडियो को पॉज कर दो, मुझे भी थोड़ा आराम दो, खुद से पहले सॉल्व करो और उसके बाद वीडियो को देखो कि क्या हमने दोनों ने सही किया या फिर नहीं किया। चलो करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं हम लोग लेजर अकाउंट्स में। चलो अब लेजर अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के। देखो क्वेश्चन नंबर 17 के लेजर अकाउंट्स मैंने बना रखे हैं। तुम लोग भी इसी तरीके से व्यवस्थित सारे अकाउंट्स पहले अपने बुक में क्या कर लो, बना लो, ठीक है। जो जो भी हम लोग ने जर्नल एंट्रीज पास करी थी उसी के बेसिस पे तुम लोग भी क्या करो, ये सारे लेजर अकाउंट्स बना लो। ये लेजर अकाउंट्स बनाने के बाद फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये लेजर अकाउंट बना लिया है। अब तुम लोग भी साथ में अपने क्या रखो, जो एंट्रीज़ हम लोग ने पास करी थी एक एक एंट्रीज़ हम लोग रीड करते जाएंगे और यहाँ पे पोस्टिंग करते जाएंगे। तुम लोग ध्यान से देखना कैसे हम लोग उस अकाउंट का दो इफेक्ट दे रहे हैं। देखो फर्स्ट हम लोग ने एंट्री पास करी थी 2017 जैन 1 को, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो हम लोग कैश अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे क्या लिख देना है, सबसे पहले ऊपर हमने ईयर लिख दिया, फिर जैन 1। कैश के डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, कैपिटल का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है तो 1,65,000, ठीक है। कैश के डेबिट साइड में लिख दिया हम लोग ने। अब कहाँ लिखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है ना। सबका अपने को दो इफेक्ट देना है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखना है, वही सेम 2017 और जैन 1। यहाँ पर किसका नाम आएगा तो बाई कैश अकाउंट और ये अमाउंट 1,65,000, ठीक है, ये लिख दिया। ऐसे ही अभी तुम्हें क्या करना है, सारी एंट्रीज को पोस्टिंग करते जाना है। चलो खुद से भी तुम लोग स्टार्ट करो और मैं भी कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब बैंक अकाउंट अपना हुआ था डेबिट, तो हम लोग जाएंगे कौन से अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम लोग एंट्री कहाँ पास करेंगे, हम लोग डेबिट साइड में पास करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा क्या लिखना है, ऊपर वही सेम 2017 और ये डेट है जैन 2। ना बैंक के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट कितना है तो 80,000। ये हम लोग ने कहाँ लिख दिया, बैंक के डेबिट साइड में। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग, तो कैश के क्रेडिट साइड में, यहाँ पर आ जाएगा इसका सेकेंड इफेक्ट। क्या लिखना है यहाँ पे, ऊपर लिख देंगे हम लोग एक बार खाली 2017 और ये डेट क्या है, जैन 2। यहाँ पर हम लोग किसका नाम लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट और ये अमाउंट कितना आ जाएगा तो 80,000, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट हम लोग देते जाएंगे। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा अकाउंट। तो पहले एंट्री हम लोग कौन से अकाउंट में करेंगे, परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम लोग डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, ऊपर पहला 2017 जैन 4 की एंट्री है ये। परचेज को डेबिट करके नाम किसका आ जाएगा, तारा का। ये अमाउंट आ गया 22,000। परचेज के डेबिट साइड हमने लिख दी। अब कहाँ लिखेंगे हम लोग, तारा अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो तारा अकाउंट हम लोग ने यहाँ पर बनाया, इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2017, ये है अपनी एंट्री जैन 4। क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट और ये अमाउंट कितना आ जाएगा तो 22,000, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो परचेज टू कैश, मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, तो हम लोग किसके डेबिट में लिखेंगे, परचेज के डेबिट साइड में।
अब हमें वापस से 2017 जैन लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख दिया है। बस सिर्फ हमें क्या लिखना है, डेट 5th आएगा। परचेज़ के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, तो 30,000। तो ये लिख दिया हम लोग ने परचेज़ के डेबिट में टू कैश। अब परचेज़ के डेबिट में तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश के क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे खाली सिर्फ डेट लिखना है, डेट आएगा 5th, और यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, तो परचेज अकाउंट। 30,000 अमाउंट कॉलम में लिख देंगे हम लोग 30,000, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 8 की, नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो ढूंढते पहले नमन अकाउंट कहाँ है, नमन अकाउंट ये रहा। अब नमन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, नमन के डेबिट साइड में। यहाँ पे डेट आ जाएगा 2017 जैन 8। डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट में कितना लिख देंगे, 12,000। ये हमने लिख दिया नमन के डेबिट साइड में। अब कहाँ लिखेंगे इसका सेकेंड इफेक्ट, सेल्स के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर भी वापस से वही सेम 2017 जैन 8, यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, बाय नमन अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12,000। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मत समझने के सर इसका कोई शॉर्टकट बता दो हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे, नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, सेम ऐसे ही तुम्हें एक एक चीज़ को करते जाना है। फिर नेक्स्ट है जैन 10 है तारा टू कैश। तो हम लोग कौन सा अकाउंट में लिखेंगे, तारा अकाउंट में। तारा के अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश। तो यहाँ पर फर्स्ट पहले वापस से वही लिख देंगे 2017 जैन 10, क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट पे कर दिया है, 22,000। अब तारा के डेबिट साइड में तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इफेक्ट भी दे देंगे। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, बाय तारा अकाउंट, और ये अमाउंट पे लिख दिया हम लोग ने 22,000। देखो कोशिश करना, देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ बराबर, है ना, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, वैसे ही तुम लोग भी प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, लुक वाइज भी अच्छा होगा। अब राइटिंग तो मैं किसी की चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि अपनी अच्छी सुंदर अक्षर में लिखो तुम लोग, है ना। फिर नेक्स्ट है एंट्री नंबर 15। अब 15 देखना फिर से कौन सी एंट्री आ गई, कंबाइंड एंट्री आ गई है। कंबाइंड एंट्री को फिर से अच्छे से सीखो। देखो कैसे करना है, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट, दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैश के डेबिट साइड में लिख देंगे। यहाँ पे डेट लिख दिया हम लोग ने 15, कैश भी डेबिट है, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट है। तो यहाँ पे हम लोग नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। तो क्या आ जाएगा, टू नमन अकाउंट। अब मैंने कैश अपने को कितना मिला है, तो 11,700, कैश के कॉलम में ये कैश लिख दिया। अब हम लोग सर्च करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, यहाँ पे ये रहा डिस्काउंट अलाउड। अब ये भी डेबिट हुआ था, तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में। यहाँ पर 2017, ये डेट है जैन 15, डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, तो नमन का ही आएगा, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दिया हमने, ये 300 रुपीज़ दे दिया। अब दो डेबिट वाली एंट्री तो हमने कर दी। अब कौन से अकाउंट में जाएंगे हम लोग, नमन वाले अकाउंट में जाएंगे। तो नमन का अकाउंट ये रहा, नमन क्रेडिट हो रहा था, तो हम लोग नमन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2017, या ये एंट्री जैन 15 को। अब यहाँ पे दोनों का लिख देंगे, जैसे बाई कैश भी लिख देंगे और बाई डिस्काउंट अलाउड, दोनों आ जाएगा, ठीक है। और इसके क्रेडिट साइड में अमाउंट कितना आएगा, तो 11,700, और ये आ जाएगा 300। ये हो गई अपनी एंट्री नंबर 15। अब 16th देखते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग कौन से अकाउंट में लिखेंगे, हम लोग वेजेस अकाउंट के। वेजेस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश। तो सबसे पहले डेट लिखना है 2017 जैन 16। अब वेजेस के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 200, ये लिख दिया हम लोग ने वेजेस के डेबिट साइड में। तो कैश में कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। तो कैश अकाउंट में चले जाओ और वहाँ पर कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। ये डेट है 16, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, तो वेजेस का नाम आ जाएगा, बाय वेजेस अकाउंट, और ये हम लोग ने पे कर दिया 200 रुपीज़। फिर नेक्स्ट वेजेस के बाद है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट, अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री कौन से अकाउंट में पास करेंगे, फर्नीचर में।
ना डेट लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पे 2017, फिर आ जाएगा ये Jan 18। फर्नीचर टू कैश है तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा ये 5000 फर्नीचर के डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेट आ जाएगा 18, नाम किसका आएगा तो फर्नीचर का नाम आएगा, तो टू फर्नीचर अकाउंट, और ये अमाउंट कॉलम में हम लोग लिख देंगे 5000। हो गया अभी। अब नेक्स्ट एंट्री नंबर Jan 20 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो सर्च करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट कहाँ पर है, ये रहा ड्राइंग्स अकाउंट। नो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिख देंगे हम लोग। पहले डेट लिखेंगे Jan 20, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 4000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये रहा अपना बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे पहले डेट 2017 Jan 20, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, एक दूसरे का नाम लिखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ये लिख दिया अपन ने ड्राइंग्स में भी। फिर नेक्स्ट देखो क्या है 22 को, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहले हम जाएंगे रेंट अकाउंट में, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब तो फर्स्ट पहले क्या लिखना है तुम्हें पता चल गया है, ये डेट है 22, तो रेंट के डेबिट साइड में क्या लिख देंगे हम लोग, टू बैंक अकाउंट। फिर ये लिख दिया हम लोग ने, अमाउंट लिख दिया यहाँ पे 3000। एक इफेक्ट तो हो गया रेंट में, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पर अब सिर्फ डेट लिखना है, क्या आ जाएगा, डेट 22, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय रेंट अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे हम लोग 3000। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग ने। फिर नेक्स्ट एंट्री है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग, ड्राइंग्स अकाउंट में आ जाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे डेट क्या आएगी 23, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट में कितना आ जाएगा 2000। अब ड्राइंग्स के डेबिट साइड में, तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे कहाँ पे, परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सही है ना। यहाँ पे पहले वही ऊपर डेट लिख देंगे 2017, ये आ जाएगा Jan, कौन सी है 23, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कितना आएगा अमाउंट 2000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम लोग कौन से अकाउंट में लिखेंगे, अपने कैश अकाउंट में लिखेंगे। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 24, यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिख देंगे हम लोग अमाउंट 6000, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। करेक्ट, तो ये रहा मेरा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये है डेट 24, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय कैश अकाउंट, ये अमाउंट आ गया अपना 6000। ठीक है, कैश टू बैंक हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री है कैश टू कमीशन रिसीव्ड। अगेन मेरा कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम लोग कैश के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे 26, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो टू कमीशन रिसीव्ड, और ये अमाउंट है 1000, तो ये 1000 यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएंगे, तो हम लोग कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, कैश के डेबिट में तो इसके क्रेडिट साइड में। तो ये आ जाएगा 2017, और ये Jan, क्या डेट है 26, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, और ये अमाउंट हमने लिख दिया यहाँ पे 1000। ये भी हो गई एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस टू बैंक। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक चार्जेस, तो हम लोग बैंक चार्जेस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही 2017 Jan, कौन सी डेट है, ये भी सेम डेट है 26, डेबिट साइड में क्या लिख देंगे हम लोग, टू बैंक अकाउंट, ये अमाउंट कितना आ गया 200। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो चले गए हम लोग बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट ये रहा, फिर बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये डेट आ जाएगा फिर से 26, या हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, ये अमाउंट कितना आ गया
200, ठीक है, ये भी लिख दिया हम लोग ने। फिर अब नेक्स्ट है 28 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमें कौन से अकाउंट में लिखना है? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में। इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे पहले डेट हम लोग लिख देंगे 2017, यह आ जाएगा Jan 28, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम के डेबिट साइड में, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट ये रहा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे डेट हम लोग लिख देंगे 28, और यहाँ आ जाएगा बाई इंश्योरेंस प्रीमियम, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम, और अमाउंट कितना है? तो 3000 हो गया अभी। फिर नेक्स्ट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कौन से अकाउंट में लिखेंगे हम लोग? सैलरी अकाउंट में। तो यहाँ पे पहले से वापस वही डेट लिखना है 2017 Jan 29। सैलरी के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। कितना है कैश? 7000, ये लिख दिया हम लोग ने 7000 यहाँ पे। और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? तो यहाँ सैलरी के डेबिट में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये डेट है 29 बाई सैलरी अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आएगा? तो 7000, ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब मेरा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश, कैश के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे 30, क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट कितना है? तो 10000, ये लिख दिया। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? सेल्स के क्रेडिट साइड में। तो अपना सेल्स का अकाउंट ये रहा, सेल्स अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ये डेट आ जाएगा 30, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट, और ये अमाउंट चला गया कितना? 10000, ठीक है। अब ये हो गया अपना पूरा क्या? लेजर पोस्टिंग। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और नया सिखाऊंगा इसमें अभी, ठीक है ना, जो तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, बिकॉज बीइंग ए कॉमन स्टूडेंट तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए। और भले बुक में नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम लोग एग्ज़ाम में भी ये चीज़ को करो। देखो अब ये कैश अकाउंट है, कोई अगर तुम्हें पूछे कि भाई कैश का बैलेंस कितना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? बैलेंस। तो इसी तरह से मुझे एवरी लेजर अकाउंट का क्या निकालना है? बैलेंस निकालना है। देखो बैलेंस कैसे करेंगे? 2-3 लाइन छोड़कर हम लोग यहाँ पर एक टोटल के लिए कॉलम बनाएंगे। देखो कॉलम कैसे? एक ऊपर लाइन और 2 नीचे लाइन, ये फॉर्मेट है, ठीक है। और सेम यहीं पर भी हम लोग क्या करेंगे? एक सिंगल लाइन और नीचे 2 डबल लाइन। अब प्रोसेस क्या है? देखो ध्यान से देखना, ये टोटल और ये टोटल, ये तुम्हारे डेबिट की टोटल हो गई और ये तुम्हारे क्रेडिट। तो ये दोनों टोटल तुम लोग क्या करो? एक पहले रफ में करो, इसकी टोटल करो, देखो कितनी आ रही है। ये सब हम लोग प्लस करेंगे और ये सब हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं अभी तुम्हारे सामने, तुम भी करते जाओ और मैं भी करते जाओ। मैंने बोला था कि तुम्हारा जो कैलकुलेशन पार्ट है अब वो यहाँ पर अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है अमाउंट? पहले अमाउंट दिया हुआ है 1,65,000। अब इस तरह से तुम्हें प्लस करते जाना है 11,700। जो शॉर्टकट है 6 + 1 7, 7 + 10 कितना आ जाएगा? 17,000। जितना कम हो सके वैसे। ये आ गया 700, फिर 5 6 13 3 और एक 1 7 8 9, ये आ गया 9। डेबिट की टोटल मेरी कितनी आ गई? 1,93,700। अब क्रेडिट की टोटल करेंगे। देखो 80 प्लस 30,000 प्लस 22,200 लिख लेते हैं, और 7 + 5 कितना आ जाएगा? 12,000, ये लिख दिया अपन ने। अब इसको प्लस करेंगे, देखो ये तो आ गया 200, फिर ये आ जाएगा 2 + 2 4, ये 4 लिख दिया, 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना आ गया? ये 1,44,200। ये तुम्हारे किसकी टोटल आ गई? क्रेडिट की टोटल आ गई। अब देखो दोनों में से कौन सी टोटल ज़्यादा है? डेबिट की ज़्यादा है कि क्रेडिट की ज़्यादा है? तो डेबिट की टोटल ज़्यादा है। अब क्या करना है? ये डेबिट की टोटल को दोनों साइड लिखना है, ठीक है। कितना है टोटल? 193,700। तो यहाँ पर देखो 193,700 और यहाँ पर भी कितना आएगा? 193,700। जो टोटल ज़्यादा होगा वो हम क्या करेंगे? दोनों साइड लिख देंगे। फिर अब इसमें से ये क्या करना है? हमें माइनस करना है। तो 193,700 माइनस 1,44,200 माइनस करो, तो ये आ गया 0 0, फिर ये आ गया 5
फिर ये कट करेंगे तो आ गया 13 में से 9, फिर 8 माइनस 4, ये आ गया 49,500। अब ये तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा ये साइड में, क्योंकि ये टोटल ज़्यादा था तो इधर का कम था तो बैलेंस इधर ही आएगा ना। यहाँ पे देखो कहाँ लिखना है टोटल के, थोड़ा ऊपर लिख सकते हो 49,500, ये तुम्हारा क्या आ गया बैलेंस। तो यहाँ तुम्हें क्या लिखना है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये होता है बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है। और यहाँ पे डेट कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे मंथ कौन सा चल रहा है, जैन, जो जैन की लास्ट डेट क्या होती है 31, तो ये तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है 31 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन। फिर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, देखो अब यही बैलेंस को तुम क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। ये समझो ये क्या है, अकाउंट कैश अकाउंट है, तुम्हारे पास जनवरी के एंड तक इतना पैसा बचा, अब फरवरी में भी तो कुछ खर्चा करोगे, तो ये बैलेंस को पहले ऊपर लिख देना है। तो जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, फेब, और फर्स्ट डेट को यहाँ बाई है तो डेबिट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैलेंस, ये तुम्हारा क्या लिखना है यहाँ पे, ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये चीज़ तुम्हें सीखनी है, अब समझ में आया। देखो पहले क्या किया मैंने, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करा, जो टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों साइड लिखा हमने, फिर यहाँ पर कम था तो हम लोग ने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया, और इस बैलेंस को क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन, और फिर इसे वापस से क्या कर लेना है, ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। अब इसी तरह से हम लोग कैपिटल अकाउंट भी देखो, कैपिटल अकाउंट में वही एक दो लाइन छोड़ के ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे, इसकी टोटल ले लेंगे, सिंगल लाइन, और फिर नीचे डबल लाइन। अब देखोगे तुम लोग ध्यान से तो सिर्फ यहीं पे अमाउंट है, यहाँ तो अमाउंट ही नहीं है, इसका मतलब टोटल कौन सी साइड की ज़्यादा हुई, ये साइड की, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यही सेम टोटल 1,65,000, यहाँ पर भी 1,65,000, और यहाँ पर ऊपर लिख दो 1,65,000, ये तुम्हारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये कौन से डेट पे होगी, वही वापस लास्ट डेट कौन सा आता है 31 को, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। फिर वापस टोटल के बाद इसको क्या करना है, ऑपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन करना है, तो इसके ऑपोजिट साइड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेब 1, और यहाँ पे बाई है तो यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, बिल्कुल गलत लिख दिया है, डेबिट साइड में 2 आएगा, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये अमाउंट लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, ये आ गया 1,65,000। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं, चलो एक अकाउंट और देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी टोटल ले लेंगे पहले हम लोग, देखो जो छोटे अकाउंट होंगे हम लोग डायरेक्टली यहीं कर सकते हैं। देख के क्या लग रहा है, कौन सा साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड ज़्यादा है ना। डेबिट साइड की टोटल करो, कितना आ रहा है 52,000, तो ये 52,000 यहाँ पर भी लिखना है, 52,000 यहाँ पर भी लिखना है। अब 52,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 50,000, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल के ऊपर क्या आता है, कैरिड डाउन, डेट क्या आ जाएगी 31। फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में क्या करना है, ब्रॉट डाउन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेब 1, और इसे क्या लिख देना है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 50,000। समझ में आया तुम्हें। इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, जितना भी हम लोग ने ये लेजर अकाउंट ओपन करा है उन सबको तुम्हें क्या करना है, क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना है। स्टार्ट करो करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछना, अदरवाइज़ तुम्हें ये सेल्फ करना है। ठीक है, चलो करके मुझे बताओ।